पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास का निधन हो गया है और उनके निधन पर राजनीति के क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रताप सिंह खाचरियावास जी। प्रताप जी, उनके जीवन को बहुत संक्षिप्त में उनका वर्णन किया जाना मुमकिन नहीं है। एक शिक्षिका के तौर पर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की है कहा जा सकता है, लेकिन उसके बाद सियासतदान के तौर पर उन्होंने अपनी जो छाप है वो राष्ट्रीय राजधानी तक छोड़ी। उनके जीवन को जब हम याद करें, कौन से ऐसे पहलू याद आपको उनके आते हैं जो आज की राजनीति के लिए सबक हो सकते हैं? आप प्रताप जी सुन पा रहे हैं मुझे? एक बार फिर उनसे संपर्क करेंगे हम। हमारी जो टीम है उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर गिरिजा व्यास का निधन हो गया है। उनका इलाज चल रहा था। झुलसने की वजह से वो काफी गंभीर घायल अवस्था में थी और तब से ही उनका उन्नीस सौ इक्यानवे में गिरिजा व्यास पहली बार राजस्थान के उदयपुर लोकसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुनकर सांसद बनी थी। भी रही और हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी। राजकुमार जी, डॉक्टर गिरिजा व्यास एक ऐसी राजनीतिज्ञ कहा जा सकता है जिन्हें जो सबक दे जाती हैं आज के राजनेताओं के लिए भी। खासतौर पर आपका भी उनके साथ एक अनुभव रहा है। किस तरह से उनको याद किया जाता है अगर हम एक महिला नेत्री के तौर पर देखते हैं और एक आम आदमी से जुड़ाव जो राजनेता का होना चाहिए आजकल बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन डॉक्टर गिरिजा व्यास ने हमेशा उस आदमी के लिए, खासतौर पर जैसे हम स्ट्रीट वेंडर एक्ट की जब हम बात करते हैं, उन स्ट्रीट वेंडर्स की बात करते हैं जिनको लेकर अक्सर कोई एक राजनेता बड़ी मुश्किल से सोचते हैं, लेकिन उनके लिए डॉक्टर गिरिजा व्यास ने सोचा। बिल्कुल प्रभात जी, गिरिजा व्यास जी का निधन कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, मेरे लिए, पूरे राजस्थान के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और मेरे लिए खासकर इसलिए विशेष क्षति है कि मैं जब ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हसनपुरा का अध्यक्ष था तो मेरी वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष हुआ करती और उनका आशीर्वाद हमेशा मुझे रहा करता था। वो कहती थी कि आप हम हमेशा छोटे तमाम कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाओ। गिरिजा व्यास जी शिक्षा जगत में भी एक बहुत महान हस्ती थी। उन्होंने केंद्रीय मंत्री के रूप में पूरे देश की सेवा की। मैं अपनी ओर से, पूरी कांग्रेस पार्टी की ओर से उनको विनम्र श्रद्धांजलि प्रकट करता हूँ। जी राजकुमार जी, एक लंबा जीवन उनका रहा है राजनीति में और उन्होंने अलग अलग पदों पर, आप ये देखिए कि एक शिक्षक जब सियासत में पहुंचता है तो वो उस नब्ज को समझता है जो नब्ज बहुत कम टटोल पाते हैं राजनेता आजकल के। उन्होंने किताबें लिखी, अंग्रेजी भाषा पर उनकी अच्छी पकड़, हिंदी भाषा पर उनकी अच्छी पकड़। इसके अलावा उन्होंने महिला जो अध्यक्ष है, महिला आयोग की अध्यक्ष वो रही हैं, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष वो रही हैं, सांसद रही, विधायक रही। मतलब आप ये देखिए कि उनके इतने इस जीवन काल में उन्होंने इतने ज्यादा मुकाम हासिल कर लिए जो बड़े मुश्किल होते हैं आज के राजनेताओं की तरफ हम अगर देखते हैं तो। बिल्कुल, उन्होंने कठिन दौर में अपनी राजनीति चालू की, अपनी अच्छी पढ़ाई करी, सबको अच्छा पढ़ाया, अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। और प्रभात जी, उनको हम कांग्रेस के अंदर दीदी के नाम से कहते थे। सब लोग, तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ता उनको दीदी के नाम से बोलते थे और वो आज दीदी इस दुनिया में नहीं है। मैं अपनी ओर से तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ताओं की ओर से उनको याद करते हुए उनको विनम्र श्रद्धांजलि प्रकट करता हूँ। राजकुमार जी, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो एक अपूरणीय क्षति न सिर्फ राजनीति के लिए बल्कि चूंकि वो शिक्षिका थी